तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय मंत्री पद के लिए शपथ। मोदी कैबिनेट 3.0 में नए चेहरों को मिली जगह। शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, एच डी कुमारस्वामी ने ली केंद्रीय मंत्री पद की शपथ। जेडीयू कोटे से ललन सिंह, टीडीपी के राम मोहन नायडू और बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता जुएल उरांव भी केंद्रीय मंत्री बनाए गए। झारखंड के कोडरमा से बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी और एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने कैबिनेट मिनिस्टर पद की शपथ ली। डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान की मोदी सरकार 3.0 में भी हुई वापसी। तीनों ने केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली। सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह को कैबिनेट में फिर मिली जगह। केंद्रीय पद की ली शपथ। भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरण रिजिजू, हरदीप पुरी फिर बनाए गए केंद्रीय मंत्री। राष्ट्रपति ने पद की दिलाई शपथ। जी किशन रेड्डी और सीआर पाटिल को केंद्रीय मंत्री पद की मिली जिम्मेदारी। राष्ट्रपति ने पद की दिलाई शपथ। अश्विनी वैष्णव बनाए गए केंद्रीय मंत्री। जीतन राम मांझी को भी मिला केंद्रीय मंत्री का जिम्मा। राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुना मेघवाल, प्रताप राव जाधव, जयंत चौधरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। जितिन प्रसाद, श्रीपद नायक, पंकज चौधरी राज्य मंत्री बनाए गए। कृष्णपाल गुर्जर और रामदास अठावले को भी राज्य मंत्री का मिला जिम्मा। रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल, वी सोमन्ना को मिला राज्य मंत्री का पद। पी चंद्रशेखर, पेमासानी भी बनाए गए राज्य मंत्री। एसपी सिंह बघेल, शोभा करंतलाजे, कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा, शांतनु ठाकुर बनाए गए राज्य मंत्री। सुरेश गोपी, एल मुरुगन, अजय टमटा ने राज्य मंत्री पद की ली शपथ। बंडी संजय कुमार और कमलेश पासवान ने ली राज्य मंत्री पद की शपथ। भागीरथ चौधरी, सतीश चंद्र दुबे, संजय सेठ, रवनीत सिंह बिट्टू को राज्य मंत्री का दिया गया जिम्मेदार। दुर्गादास उड़के, रक्षा खड़ से सुकांत मजुमदार ने राज्य मंत्री पद की ली शपथ। सावित्री ठाकुर और तोखन साहू भी बनाए गए राज्य मंत्री। राजभूषण चौधरी, निषाद भूपति, श्रीनिवास वर्मा को मोदी कैबिनेट में मिली जगह। राज्य मंत्री पद की ली शपथ। हर्ष मल्होत्रा, नीमूबेन बंभानिया, मुरलीधर मोहोल, जॉर्ज कुरियन, पवित्र मार्गरेटा को मिला राज्य मंत्री का जिम्मा। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण में हुए शामिल। साथी दलों से बातचीत के बाद हुए शामिल। शपथ ग्रहण में शामिल हुए सेंट्रल विस्टा बनाने वाले श्रमिक, दिल्ली के सफाई कर्मी भी हुए शामिल। पहली बार शपथ ग्रहण में शामिल हुए ट्रांसजेंडर अधिकारियों के तौर पर किए गए थे आमंत्रित। फिल्म अभिनेताओं ने भी शपथ ग्रहण में लिया हिस्सा। रजनीकांत, शाहरुख खान और अक्षय कुमार हुए शामिल। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने भी शपथ ग्रहण में लिया हिस्सा। उनके बेटे अनंत अंबानी भी रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश के मनोनीत सीएम चंद्रबाबू नायडू ने समारोह में हुए शामिल। राष्ट्रपति भवन में मुरली मनोहर जोशी से की मुलाकात। प्रोग्राम में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। मंत्री बनाए जाने पर बोले गिरिराज सिंह, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा संकल्प। केंद्र कैबिनेट में जगह मिलने पर बोले रवनीत सिंह बिट्टू, कहा पंजाब में बीजेपी के लिए जमीन तैयार करूंगा। केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर बोले रामदास अठावले, मुझे कोई भी मंत्रालय मिले खुशी है। उम्मीद नहीं थी कि कभी मंत्री बनेंगे, लेकिन पीएम ने विश्वास जताया। मंत्री की शपथ लेने के बाद बोले मुरलीधर मोहोल। केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले अजय टमटा, जो भी जिम्मेदारी मिलेंगी निभाऊंगा। केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने पर बोले अनुराग ठाकुर, एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी को दी बधाई, कहा देश का चरित्र महासागर वाला है, इसे तालाब न बनाएं। शपथ ग्रहण करने से पहले वॉर मेमोरियल गए नरेंद्र मोदी, शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। राजघाट जाकर पीएम ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। अटल स्मृति स्थल जाकर वाजपेयी को किया नमन। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न, पटना में कार्यकर्ताओं ने किया आतिशबाजी। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर पुणे में जश्न का माहौल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण पर रायपुर में मना जश्न, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आतिशबाजी की। चंडीगढ़ में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए पूर्व सीएम एचडी देवेगौड़ा, खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला। शरद पवार को भी भेजा गया था न्योता, पहले से तय कार्यक्रम के चलते नहीं हुए शामिल। शपथ ग्रहण में शामिल हुए टीएमसी के नवनिर्वाचित सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, कहा ये मोदी या बीजेपी नहीं एनडीए सरकार है। मोदी सरकार के शपथ पर कांग्रेस का एक्सपोज्ड कमल के फूल को टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी के सहारे दिखाया। शपथ ग्रहण में दिखी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की झलक, पाकिस्तान को छोड़कर 7 देशों के मेहमान हुए शामिल। शपथ ग्रहण में शामिल हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने भी की शिरकत। भूटान के पीएम दाशो शेरिंग तोब्गे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के पीएम प्रचंड भी शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक ने भी ओथ सेरेमनी में शिरकत की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मिली बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने घर जाकर की मुलाकात। भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की, बोले मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत का हुआ तेजी से विकास।
नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने पर बिल गेट्स ने दी बधाई। कहा, कृषि, स्वास्थ्य और डेवलपमेंट पर तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। एनसीपी चीफ अजीत पवार बोले, एनडीए को हमारा सपोर्ट है, कहीं कोई विवाद नहीं। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले का ऐलान, नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने हैं, सभी बूथों पर होगा जश्न। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर तंज, जो लोग पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाए वे पास होने वालों पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का बयान, हम खुश हैं, जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बहुमत दिया। एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में आने वाला कल भारत के लिए सुनहरा होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय होंगे। आरपीए चीफ रामदास अठावले ने तीसरी बार शपथ लेने पर पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, इंडी गठबंधन के लोग भी एनडीए में आ सकते हैं। बीजेपी नेता माधवी लता बोली, कोई फर्क नहीं पड़ा कितने लोग पीएम को हराने आए थे, जनता सिर्फ पीएम मोदी को चाहती है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बिहार का पूर्ण विकास होगा। विपक्ष ने लोकतंत्र, संविधान और ईवीएम पर सवाल उठाए, लेकिन जनता ने पीएम मोदी को चुना। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। जेडीयू नेता लवली आनंद ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, जिनके पास ना नीति है ना ही सिद्धांत, वो भी बोल रहे हैं। यूपी के पूर्व राज्यपाल राम नाईक की नसीहत, विपक्षी दलों को आत्ममंथन की जरूरत। अपने विकास कार्यों की वजह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का बयान। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बोले, सीएम नीतीश सबूत दें किसने उन्हें पीएम पद ऑफर किया। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, बिहार में हार तेजस्वी की एरोगेंसी की वजह से हुई। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी बोली, उम्मीद है पीएम अब सबकी बात सुनेंगे। टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू का बयान। बोले, आंध्र प्रदेश का विकास करना हमारा लक्ष्य, मोदी की सहायता से आंध्र प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। 11 जून को अमेठी के फुर्सतगंज में कांग्रेस का आभार कार्यक्रम, सोनिया राहुल और प्रियंका गांधी होंगे शामिल। 11 जून को रायबरेली भी जाएंगे राहुल गांधी। 12 जून को वायनाड का करेंगे दौरा। 11 से 15 जून तक यूपी में कांग्रेस निकालेगी धन्यवाद यात्रा। सभी विधानसभा सीटों पर होगी यात्रा। तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी एक कमजोर पीएम होंगे, कांग्रेस नेता अलका लांबा का बयान। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले, वीरप्पा मोइली, गलत नीति और गलत कैंडिडेट के चयन की वजह से चुनाव हारे। कांग्रेस चीफ खड़गे से मिले। लुधियाना से सांसद राजा वड़िंग। कहा, खड़गे ने संसद में जनता की आवाज उठाने की सलाह दी। 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव पर बोले वड़िंग, हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। कर्नाटक के बीदर से कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद सागर ईश्वर खंड्रे बोले, मेरे जिले में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, इसको दूर करेंगे। बंगाल में टीएमसी ने वोटों की ध्रुवीकरण की वजह से चुनाव जीता। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। नरेंद्र भले ही तीसरी बार पीएम बने हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की तरह बहुमत नहीं है, टीएमसी ने सुदीप बंदोपाध्याय का बयान। बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य और बंगाल के कृष्णनगर से सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद में पहचान पत्र प्राप्त किया। बीजेपी नेता वीके पांडियन ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास। कहा, अगर मेरे खिलाफ चलाए गए प्रचार अभियान से बीजेडी हारी है तो इसके लिए माफी। उड़ीसा में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख बदली, 10 की बजाय अब 12 जून को होगा शपथ ग्रहण। एनसीपी शरद गुट की कार्य समिति की बैठक। मीटिंग में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर हुई चर्चा। नीट परीक्षा रिजल्ट में धांधली को लेकर राहुल गांधी बोले, युवाओं की आवाज को हम दबने नहीं देंगे। नीट रिजल्ट के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस नेता श्रीनिवास का आरोप, जहां बीजेपी की सरकार वहां हुई धांधली, 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। भोपाल में नर्सिंग कॉलेज घोटाले के खिलाफ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। पुलिस ने वाटर कैनन से की पानी की बौछार। अयोध्या में बनेगा महाराष्ट्र सदन। यूपी सरकार ने 2 करोड़ जमीन आवंटित की, 2 एकड़ जमीन आवंटित की। रांची में बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पर कार्यक्रम। सीएम चंपई सोरेन और गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने किया नमन। खत्म नहीं हो रहा दिल्ली का जल संकट। ओखला में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही। दिल्ली के मयूर विहार में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति। पानी के लिए लगती है लंबी कतारें। महाराष्ट्र के नासिक में कई इलाकों में जल संकट गहराया। पिंपलवती गांव में दूर दूर से पानी ला रहे लोग। मुंबई के कई इलाकों में रात भर हुई बारिश। दहीसर में कई जगहों पर भरा पानी। राजस्थान सीएम भजन लाल ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जल जीवन मिशन योजना पर की बात। यूपी और पूर्वी भारत में अगले 5 दिन तक लू का अलर्ट। गोवा और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली के कनॉट प्लेस के मिस्ट्री रूम में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के भावनगर में एक दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के रियासी में जंगलों में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। बेंगलुरु में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। कई इलाकों में भरा पानी। भारत पाकिस्तान T20 मुकाबले के बीच दिखा अलग नजारा। एयरक्राफ्ट मैसेज के जरिए इमरान खान को रिहा करने की मांग।